नमस्ते। आप माइंड ब्लिसफुल चैनल पर उष्मा टनेल के साथ यह बेड टाइम स्टोरी और मेडिटेशन सुन रहे हैं। एक ऐसी जगह जो हीलिंग, आराम और आंतरिक शांति के लिए समर्पित है। यह कहानी एक लड़की की है जो एक ऐसे शहर में रहती थी जो कभी सच में सोता नहीं था। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह अंधेरे में गुजरती ट्रेन की आवाज से जाग जाती थी। दूर कहीं सायरन्स की गूंज इमारतों के बीच सुनाई देती थी और हजारों अनजान लोगों की जिंदगियों की भागदौड़ का एक शांत सा शोर हवा में घुला रहता था। बाहर से सबकी जिंदगी पूरी और ठीक लगती थी, लेकिन उन सब के अंदर कहीं न कहीं एक अनकहा अनकही तन्हाई भी बसती थी। वह एक पुरानी अपार्टमेंट बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर रहती थी, जहां तेज हवा चलने पर खिड़कियां हल्की सी कांप उठती थी। हर रात सोने से पहले वह उसी खिड़की के पास बैठती, अपने हाथों में एक गर्म चाय का कप लिए हुए, जो धीरे धीरे ठंडा हो जाता, और वह शहर की चमकती हुई रोशनियों को देखती रहती, जो दूर तक आसमान के किनारे तक फैली हुई नजर आती थी। वह उन लोगों में से थी जो जन्मदिन याद रखते हैं, सोच समझकर मैसेजेस का जवाब देते हैं, मुश्किल बातचीत में भी धैर्य बनाए रखते हैं और दूसरों के दर्द को बड़े प्यार और संवेदनशीलता से साथ संभालते हैं। लेकिन एक बात थी जो कोई नहीं जानता था। जब भी कोई उसे निराश करता था, वह खुद को दोष देती। जब भी कोई उसे भावनात्मक रूप से दूर हो जाता, वह और ज्यादा कोशिश करने लगती, और जब भी वो खुद को अनदेखा, अनचाहा या भावनात्मक रूप से थका हुआ महसूस करती, तो वो और अपने आप को समझा लेती कि शायद उसे बस और आसान और प्यार करने लायक बनना होगा। और इस तरह सालों के दौरान बिना इस बात के एहसास किए उसने एक अजीब आदत बना ली। जब भी किसी और को सहारे की जरूरत होती, वह अपना साथ छोड़कर उनका सहारा बन जाती। जब भी कोई टकराव या विवाद सामने आता, वह सच बोलने के बजाय शांति बनाए रखती और अपनी सच्चाई से समझौता कर लेती। और जब भी तन्हाई उसके दरवाजे पर दस्तक देती, वह अपनी सीमाएं, बाउंड्रीज तोड़ देती, सिर्फ इस डर से
कि कहीं वो अकेली ना छूट जाए। फिर एक बारिश भरी शाम आई। एक और ऐसी बातचीत के बाद जिसने उसे अंदर तक खाली कर दिया था। आज वो घर थोड़ी देर से लौटी। ठंडी चांदनी सी चमकती बारिश उसके आसपास गिर रही थी। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर अपने अपार्टमेंट तक पहुंची। चुपचाप अपनी चाबियां किचन काउंटर पर रख दी और कुछ देर वहीं खड़ी रही। उसके कोट से पानी की बूंदें धीरे धीरे फर्श पर टपक रही थी। उस रात अपार्टमेंट कुछ अलग ही लग रहा था। शांत नहीं, बस खाली। ऐसी खामोशी जो तब बहुत जोर से महसूस होती है जब कोई दिल बहुत लंबे समय से बहुत कुछ उठाए हुए हो। वह खिड़की की तरफ चली गई और अपने उसी पुरानी कुर्सी पर बैठ गई जहां वो हर रात बैठा करती थी। उसने खुद को एक कंबल में लपेट लिया और बारिश से भीगे हुए शीशे के उस पार फैली अनंत शहर की रोशनियों को देखती रही। और थकान और टूटे हुए दिल के बीच कहीं उसने अंधेरे में धीरे से कुछ कहा। मुझे नहीं पता कि मैं ये सब और कितने देर कर पाऊंगी। बाहर शहर की जिंदगी वैसी ही चलती रही। नीचे सड़क पर गाड़ियां गुजरती रही। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर धीरे धीरे दस्तक देती रही और धीरे धीरे बिना उसे एहसास हुए उसकी आंखें भारी होने लगी। फिर कुछ अजीब हुआ। खिड़की के बाहर जो रोशनियां चमक रही थी वह एक एक करके धीमी पड़ने लगी। धीरे धीरे पूरा शहर अंधेरे में खो गया और अचानक वह अपने अपार्टमेंट में बिल्कुल भी नहीं थी। उसने खुद को डगे पांव एक शांत रेलवे स्टेशन पे खड़ा पाया जिसके ऊपर आधी रात का गहरा आसमान फैला हुआ था। स्टेशन पूरी तरह से खाली था। ना कोई भीड़, ना कोई अनाउंसमेंट, ना जल्दी में भागते हुए कदमों की आवाज।
बस कुछ सुनहरी लैंटर्न्स की रोशनी थी और उनके पास पटरियों पर एक पुरानी ट्रेन चुपचाप खड़ी हुई थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। प्लेटफॉर्म के ऊपर आगे एक बोर्ड पर लिखा था, घर जाने वाली आखिरी ट्रेन। ठंडी हवा का एक झोंका धीरे से स्टेशन के बीच से गुजरा और अजीब बात यह थी कि हालांकि उसने यह जगह पहले कभी नहीं देखी थी, फिर भी उसके दिल के किसी गहरे कोने में पहले से ही पता था कि यह ट्रेन कहाँ जा रही है। ट्रेन के खुले दरवाजे के पास एक बुजुर्ग कंडक्टर खड़ा था। उसने एक लंबा काला कोट पहना हुआ था और हाथों पर सिल्वर कलर की ग्लव्स थे। उसका चेहरा बहुत शांत था, इतना शांत कि उसे देखकर लगा जैसे वो आम वक्त और दुनिया से कहीं परे हो। जब उसने उसकी तरफ देखा, वह उसकी आंखों में जरा भी हैरानी नहीं थी, बस पहचान थी, जैसे वह कई सालों से इस लड़की का इंतजार कर रहा हो। तुम देर से आई हो, उसने बहुत नर्म आवाज में कहा। वह लड़की थोड़ा उलझन में पड़ गई। मुझे लगता है आप गलत इंसान से बात कर रहे हैं। कंडक्टर हल्के से मुस्कुराया और धीरे से सर हिला दिया। नहीं, उसने शांत आवाज में जवाब दिया, यह ट्रेन बिल्कुल तुम्हारी ही इंतजार कर रही थी। एक पल के लिए उस लड़की ने सोचा कि वापस मुड़ जाए, लेकिन उस स्टेशन में कुछ ऐसा था जो उसे जाने ही नहीं दे रहा था। वो डरावना नहीं था, खतरनाक नहीं था, बस अजीब तरह से अपना सा लग रहा था। ऐसा एहसास जिसे वह शब्दों में समझा नहीं सकती थी। और फिर धीरे धीरे थके हुए और थोड़े से अनिश्चित कदमों के साथ वो ट्रेन में चढ़ गई। उसके पीछे दरवाजे धीरे से बंद हो गए और कुछ ही पलों में ट्रेन अंधेरे की तरफ चलने लगी। ट्रेन के अंदर हल्का सा गर्माहट भरा माहौल था। सुनहरी लैंप्स की रोशनी धीरे धीरे हिल रही थी और बारिश की बूंदें खिड़कियों पर बहुत हल्की सी सरगोशी कर रही थी। सीट्स पुराने वेलवेट की बनी हुई थी
हवा में लकड़ी और पुरानी यादों की एक हल्की सी खुशबू थी। और सबसे अजीब बात, जिस भी कंपार्टमेंट से वह गुजरी, उसके अंदर उसे अपना ही एक रूप नजर आया। पहले कंपार्टमेंट में उसका बचपन वाला रूप बैठा था, वही रूप जिसने बहुत छोटी उम्र में यह सीख लिया था कि अगर वह आसान और सबकी पसंद के हिसाब से रहेगी तो लोग उसके साथ ज्यादा देर तक रहेंगे। एक दूसरे कंपार्टमेंट में वह रूप बैठा था जो दिल टूटने के बाद भी मुस्कुराता रहा, क्योंकि उसे लगता था कि अपनी कमजोरी दिखाने से लोग दूर चले जाते हैं। और थोड़ी आगे उसका एक और रूप बैठा था, थका हुआ, जो सबके मैसेजेस का जवाब देता रहा, सबकी प्रॉब्लम्स सुलझाता रहा, सबका सहारा बनता रहा और चुपचाप यह दुआ करता रहा कि शायद कोई एक बार उसकी तकलीफ को भी देख ले। ट्रेन अनंत रात में आगे बढ़ती रही और उसके हर रूप ने उसे सिर्फ शांति से देखा। ना कोई गुस्सा था, ना कोई शिकायत, बस इंतजार। जैसे जैसे ट्रेन रात के उस अनंत सफर में आगे बढ़ती गई, उसके सीने में एक अजीब सा भार बढ़ता गया। पहली बार वह साफ साफ देख पा रही थी कि अपनी पूरी जिंदगी में वह कितनी बार दूसरों के लिए मौजूद रहने की कोशिश करती रही और उस दौरान खुद से ही दूर होती चली गई। आखिरकार वह ट्रेन के आखिरी कंपार्टमेंट तक पहुंच गई। बाकी सब कंपार्टमेंट से अलग यह कंपार्टमेंट लगभग खाली था। वहां सिर्फ एक छोटा सा बच्चा खिड़की के पास बैठा बारिश को देख रहा था। धीरे से उस बच्चे ने अपने चेहरा उसकी तरफ घुमाया और उसकी सांस एक पल के लिए जैसे थम सी गई, क्योंकि वह बच्चा कोई और नहीं, वह खुद थी। बिल्कुल वैसी नहीं जैसी उसे याद था। थोड़ी ज्यादा कोमल, थोड़ी ज्यादा छोटी और बहुत ज्यादा तन्हा। बच्चे ने अपनी थकी हुई आंखों से उसकी तरफ देखा और धीरे से पूछा, जब भी किसी और को तुम्हारी जरूरत होती थी, तुम मुझे हमेशा पीछे क्यों छोड़ देती थी?
ट्रेन अंधेरे में धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर हल्की हल्की दस्तक देती रही और उसके दिल के किसी बहुत गहरे कोने में कुछ आखिरकार टूटकर खुल गया। वह धीरे से जाकर उस बच्चे के पास बैठ गई। कुछ देर तक दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ दुख इतने पुराने होते हैं कि उनके लिए शब्द तुरंत नहीं मिलते। फिर आखिर में आंखों में आंसू भरकर उसने धीरे से कहा, मुझे लगता था कि अगर मुझे प्यार पाना है तो मुझे खुद को पीछे छोड़ना पड़ेगा। बच्चे ने बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखा और फिर एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। और क्या इससे कुछ बदला? उसने अपनी नजरें नीचे कर ली और कई सालों में पहली बार उसने खुद से सच बोला, नहीं, एक बार भी नहीं, सच में नहीं। क्योंकि चाहे उसने कितना भी त्याग किया हो, चाहे कितनी भी बार उसने अपनी जरूरतों को नजरअंदाज किया हो, चाहे कितनी बार उसने हद से ज्यादा दिया हो, समझाया हो, समझौता किया हो, उसे अंदर की तन्हाई कभी खत्म नहीं हुई। वह बस और गहरी होती गई। बच्चा धीरे से उसके कंधों पर सर रखकर बैठ गया और उस पल उसे एक बात बिल्कुल साफ समझ आ गई। जो थकान वह इतने सालों से उठाए हुए थी, वह सिर्फ जिंदगी के वजह से नहीं थी। वह इसीलिए थी क्योंकि वह बार बार खुद का साथ छोड़ देती थी, सिर्फ इस डर से कि कहीं दूसरे लोग उसे छोड़ न दें। ट्रेन की खिड़कियों के बाहर का अंधेरा धीरे धीरे बदलने लगा। अनंत रात की काली चादर अब चांदनी की रोशनी में एक नरम सी छाती जैसी धुआं में बदल रही थी और ट्रेन की रफ्तार भी धीरे धीरे कम होने लगी
और ज्यादा नर्म और ज्यादा शांत। कुछ देर बाद ट्रेन में कंडक्टर की आवाज धीरे से गूंजी। यह आखिरी स्टेशन है। ट्रेन आकर एक शांत सी झील के किनारे रुक गई। उस झील के आसपास बहुत बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, जैसे वो भी गहरी नींद में सो रहे हो। ऊपर आसमान में अनोखे तारे चमक रहे थे। बाहर की हवा ठंडी और सुकून भरी लग रही थी। सब कुछ बिल्कुल स्थिर था, शांत था, बिल्कुल सुरक्षित। वह लड़की बच्चे का हाथ पकड़कर ट्रेन से नीचे उतर गई। कंडक्टर फिर एक बार दरवाजे के पास खड़ा था, पहले की तरह शांत और स्थिर। दरवाजे बंद होने से पहले उसने धीरे से कहा, ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी जगह ढूंढने में बिता देते हैं जहां उन्हें लगता है कि वह सच में बिलोंग करते हैं। लेकिन असली सुकून उस पल से शुरू होता है जब तुम खुद को पीछे छोड़ना बंद कर देते हो। इतना कहकर ट्रेन धीरे धीरे उस धुंध में गायब हो गई और उसके पीछे सिर्फ गहरी शांति रह गई। उसके पास खड़े बच्चे ने पहली बार उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। एक बहुत ही कोमल और सच्ची मुस्कान। और फिर धीरे धीरे चांदी की रोशनी में वह बच्चा सुनहरी रोशनी में बदलने लगा। जैसे जैसे वह रोशनी हल्की सी चमकती गई, वह धीरे से उसकी लड़की के सीने में समा गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे कई सालों बाद कोई घर वापस लौट कर आया हो। अब बहुत लंबे समय में पहली बार उसे अंदर से खाली महसूस नहीं हुआ, क्योंकि आखिरकार उसे वह बात समझ आ गई जो उसकी रूह इतनी सालों से उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। हीलिंग का मतलब कभी इतना परफेक्ट बनना नहीं था कि तुम प्यार के लायक बन जाओ। हीलिंग का मतलब था मुश्किल वक्त में भी खुद का साथ ना छोड़ना। अब कल्पना करो कि आप भी उस शांत
झील के किनारे खड़े हो। ऊपर तारे चमक रहे हैं। हवा ठंडी और सुकून भरी है। रात बिल्कुल खामोश है। चांदनी में झील का पानी धीरे धीरे हिल रहा है। और अब आप कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। कोई जिम्मेदारी निभाने की जरूरत नहीं है। आज रात किसी और का इमोशनल बोझ उठाने की जरूरत नहीं। अब आप आराम कर सकते हैं। आप सब कुछ ठीक करने की कोशिश छोड़ सकते हैं। आप खुद को पीछे छोड़कर प्यार को पकड़े रखने की कोशिश छोड़ सकते हैं। अपने आसपास रात की कोमलता को महसूस कीजिए। अपनी सांसों को धीरे धीरे शांत होता हुआ महसूस कीजिए। और धीमा और भारी और ज्यादा सुकून भरा। और जैसे जैसे आपका शरीर गहरे आराम में डूबता जा रहा है, अपने आप को उस शांत झील के किनारे लेटे हुए देखिए। तारे आपके ऊपर चमक रहे हैं। धरती आपको अपनी गोद में संभाले हुए है। आप प्रेम, सुरक्षा और पूरी शांति से घिरे हुए हैं। आज रात सुलझाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। पीछा करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। साबित करने के लिए भी कुछ नहीं बचा। सिर्फ आराम, सिर्फ शांति, सिर्फ वो सुकून जो खुद के पास वापस लौटने से मिलता है। और जैसे जैसे नींद धीरे धीरे आपके पास आ रही है, दूर झील का पानी की तरह हल्की आवाज, रात की नर्म हवा और ऊपर चमकता अनंत तारे
आप धीरे धीरे सपनों की दुनिया में जा रहे हैं। ऐसी जगह जहां आप प्यार पाने के लिए कभी खुद को नहीं छोड़ते, क्योंकि आज की रात से आप धीरे धीरे यह सीख रहे हैं कि हर हाल में खुद का साथ कैसे निभाया जाता है। अब बस रिलैक्स हो जाए और गहरी सुकून भरी नींद में डूब जाए। गहरी निद्रा, गहरी निद्रा, गहरी निद्रा।